हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने केवीएस पीआरटी डेमो से रिलेटेड वीडियो देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी तो जाके देखिए और वीडियो को लाइक करिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए। मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट करी है जिसपे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि केवीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोग की कोई भी क्वेरी डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके उन कमेंट में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको एक वीडियो में उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जो आज की हमारी क्लास होगी वो होगी एक कहानी की। कविता जो हिंदी की है वो हमने वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी वीडियो अपलोड हो गई हैं, तो आप उन वीडियो को देखिएगा। इसी के साथ साथ आज की क्लास कहानी आपको किस तरह से पढ़ानी है तो ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करें। ओके, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे, मैम भी अच्छी। मैम को क्या हो रहा है, मैम को ठंडा लग रहा है क्योंकि ठंडी का मौसम आ रहा है ना, सर्दी का। तो आप लोग मुझे बताएं कि जब आप लोग को ठंडा होता है तो आप लोग क्या करते हैं। हाँ, रेखा स्वेटर पहनते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हाँ राहुल, गरम गरम वाले कपड़े पहनते हैं। ओके, ऊनी ऊनी कपड़े कहने का मतलब, ठीक है। और प्रद्युम्न क्या करते हैं, रजाई में जाते हैं। हाँ, ये भी करते हैं। और क्या करते हैं, कुछ और चीजें हम करते हैं जिससे हमें गर्मी मिलती है, हम सब उसके पास बैठते हैं। हाँ सिमरन, आग सेकते हैं। हम क्या करते हैं, आग सेकते हैं। तो आग हम किस चीज से जलाते हैं। यस, हाँ विशाल, यस हाँ विशाल, आग किससे जलाते हैं, लकड़ी से। वेरी गुड। तो आपने जब लकड़ी जलती है वो आपने देखा है, देखा है सारे बच्चों ने। तो पहले तो लकड़ी होती है लेकिन वो जैसे जैसे जलती है तो लकड़ी कहाँ चले जाती है, क्या रखी, गायब हो जाती है। अच्छा, जिस बर्तन में आप लकड़ी जला रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसमें उसके नीचे पे क्या होता है। जैसे हमने लकड़ी जलाई तो वहां पे क्या क्या चीजें, लकड़ी जलती रहती है तो क्या क्या चीजें बच जाती है। हाँ, सिमरन बता रही है, कोयला। अच्छा, और कुछ वाइट वाइट कलर का भी तो होता है, सफेद कलर का, क्या कहते हैं उसे, जो ऐसे अगर हम उड़ाए तो हवा में उड़ भी जाता है। हाँ राहुल, राख। वेरी गुड, क्या है, राख। तो जब हम लकड़ी जलाते हैं या कोई भी चीज को जलाते हैं तो वो किस में बदल जाती है, राख में बदल जाती है ना। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जो कि है राख की रस्सी। राख की कहानी है। तो आज हम पढ़ेंगे राख की रस्सी। अब भाई राख की रस्सी कैसे बनी होगी, ये कहानी हमने पढ़नी है। सुनोगे कहानी, वेरी गुड। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। तिब्बत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शौनक वसेन। क्या था, शौनक वसेन। तो शौनक वसेन के अब राजा के दरबार में कौन होते हैं, मंत्री। उनके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था लोनोपोगौर। क्या था, लोनपोगार। देखो क्या नाम था, लोनपोगार। ये उसके दरबार का एक मंत्री था। तो मंत्री कौन था, लोनपोगौर। ये मंत्री बहुत चतुर, बहुत चालाक और बहुत होशियार था। तो मंत्री को होना चाहिए ना होशियार, तो बिल्कुल ऐसे था। तो पता है इसकी एक परेशानी थी, क्या, इसका एक बेटा था जो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मतलब वो बिल्कुल होशियार नहीं था, जैसा लोनपो था वैसा उसका बेटा था ही नहीं। तो लोनपो बहुत परेशान रहता था भाई कि क्या होगा, मेरा बेटा तो होशियार ही नहीं है, वो तो बहुत भोला भाला है। तो एक दिन लोनपो ने क्या किया, लोनपो ने उसे 100 भेड़ें दी। क्या दी, 100 भेड़ दी और कहा कि जाओ, इसे लेके जाओ और इन भेड़ों को वापस लाना और इनके साथ 100 बोरी जौ की लाना। जौ एक प्रकार का अनाज होता है, मोटा अनाज, ठीक है। तो क्या कहा
कि ये 100 भेड़ आप लेके जाओ, इनको बेचना भी नहीं है, इनको कुछ नहीं करना है, आप इनको बेचोगे नहीं कहा, इन भेड़ों को बेचोगे नहीं, काटोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे। क्या कहा, इन भेड़ों को तो वापस लाओगे ही लाओगे, साथ ही साथ 100 बोरी जौ की भी लाओगे। और लोनपो ने अपने बेटे को 1 रुपया नहीं दिया। अब लोनपो का बेटा बड़ा परेशान, भाई क्या करे, है ना। तो वो चल गया और बाजार में जब उसे देखा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से 100 बोरी जौ की लूं, तो जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो एक कोने पे जाके बैठ गया। और बैठ के वो सोचने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं कैसे ले जाऊंगा, पापा तो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। तो वहां पे एक लड़की आई और उसने देखा कि जो लोनपो का बेटा है वो तो बड़ा दुखी है ना, दुखी। तो उसने पूछा क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो लोनपो के बेटे ने कहा कि ऐसा ऐसा है, मेरे पापा ने कहा है कि ये 100 भेड़े हैं, इनको ले जाओ और इनको तो वापस लाना ही है, और साथ में 100 बोरी जौ की भी लानी है। अब मैं 100 भेड़ों को तो ले जाऊं वापस, लेकिन 100 बोरी जौ की कहाँ से लाऊंगा। तो लड़की ने कहा, थोड़ा सोचा 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 सोचा, खूब सोचा, उसके बाद कहा अरे परेशान मत हो, मैं बताती हूँ। तो उसने क्या करा, भेड़ों के शरीर में क्या होता है, जो बाल होते हैं उनको निकाल लिया। क्यों निकाला होगा, क्योंकि भेड़ों के शरीर में जो बाल होते हैं उनसे ऊनी वस्त्र बनते हैं, ऊन बनता है। तो उसने क्या करा, भेड़ों के बालों को निकाल लिया और उनसे जो भी पैसे मिले, अब उनको तो बेचेगी ना वो, क्योंकि भाई इससे ऊनी वस्त्र बनाएंगे, ऊन बनाएंगे, तो उनसे जो पैसे मिले उससे 100 बोरी किसकी ले ली, 100 बोरी ले ली आपकी जौ की। किसकी ले गई, 100 बोरी जौ की। तो जब 100 बोरी जौ की ले गई तो सारी राम कहानी भाई लोनपो के बेटे ने लोनपो को बताई कि पापा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, मैं इतना परेशान इतना परेशान। लेकिन लोनपो जो थे वो बिल्कुल खुश नहीं हुए, उनको गुस्सा आया कि मेरी भेड़ों के बाल निकाल दिए। तो लोनपो ने रात भर खूब सोचा खूब सोचा, अगले दिन कहा कि इन्हीं भेड़ों को वापस ले जाओ और साथ में दोबारा से 100 बोरी जौ की लाओ। तो भाई लोनपो ने सोचा अब तो भेड़ के बाल निकाल दिए हैं, अब कैसे लाएगा। तो बेचारा गया फिर दुखी दुखी और उसी जगह पे बैठ गया जहां परसों बैठा था। और पता नहीं उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़की है वो उसकी मदद करेगी या मदद करने आएगी। और सच में हुआ भी ऐसा, वो लड़की आई और उसने पूछा अरे आज फिर तुम यहाँ, क्या बात है, तुम फिर परेशान दिख रहे हो। तो उसने कहा, उसने अपनी सारी राम कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने 100 बोरी दे दी लेकिन उन्होंने मुझे आज ये दूसरा काम दे दिया कि ये भेड़ों को ले जाओ और दोबारा से 100 बोरी जौ की लाओ। तो उसने क्या करा, उसने सोचा, लड़की ने खूब सोचा खूब सोचा, और फिर लड़की ने क्या करा कि भेड़ों की सींग काट दी। क्या कर दी, भेड़ों की सींग काट दी। तो जब भेड़ों की सींग काटी तो उससे जो पैसा मिला उससे फिर और 100 बोरी जौ के लेके लोनपो के बेटे को भेज दिया। अब जब लोनपो का बेटा घर पहुंचा तो अपने पापा को सारी बातें बताई, पापा ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, मैंने भेड़ों की सींग, मेरी वो दोस्त मिली उसने भेड़ों की सींग काटी और 100 बोरी जौ के मैं ले आया। अब लोनपो के पापा को बड़ा गुस्सा है कि भाई मेरी भेड़ की सींग भी काट ली और उनके बाल भी निकाले। उन्होंने कहा अपनी दोस्त से जाके कहो कि मेरे लिए राख की रस्सी बनाए। किसकी, राख की रस्सी बनाए। तो अब लोनपो का बेटा क्या करता, लोनपो का बेटा गया और उससे कहा कि मेरे पापा ने ना आपसे कह रखा है कि एक राख की रस्सी बनाओ। तो लड़की बहुत होशियार थी, तो उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन अपने पापा से कहना कि उस रस्सी को उन्हें पहनना होगा। तो भाई लोनपो जो थे, जो लोनपोकार थे, उनको तो पता था कि राख की तो रस्सी बन नहीं सकती, रस्सी तो ऐसे मजबूत होती है, आपने देखी है ना, और राख तो ऐसे उठाने तक गिर जाती है, तो कैसे बनेगी राख की रस्सी। जब राख की रस्सी बनेगी नहीं तो मैं पहनूंगा भी कैसे। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं पहन लूंगा। तो लड़की ने क्या किया, एक पत्थर लिया, क्या करा, एक पत्थर लिया और इस पत्थर पे उसने एक रस्सी को रख दिया।
क्या करा, इस पे एक रस्सी को रख दिया, ये एक रस्सी थी, ठीक। और जैसे ही इस पे एक रस्सी को रखा और उसने क्या करा, रस्सी में आग लगा दी। क्या करा, रस्सी में आग लगा दी, यहां से रस्सी में क्या लगा दी, आग लगा दी। अब जब आग ऐसे ऐसे करके जल रही होगी, यहां से जली 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 और पूरी रस्सी जल गई, तो इस आकृति में क्या बच गया, सिर्फ राख बच गई ना। कि भाई जब हम कहीं पे जला रहे हैं तो वो ऊपर ऊपर से जल रहा है, तो नीचे पे उसकी क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है, क्योंकि वहां पे क्या छूटती जाती है, राख छूटते जाती है। आपने अगर अगरबत्ती घर में जलाई है या आपने धूप जलाया तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अगरबत्ती जलती जाती है ऊपर पे राख बसती है ना, फिर वो गिर जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे राख बच गई। तो लड़के पत्थर लेके लोनपो गार के पास पहुंचे और कहा, देखो मैंने राख की रस्सी बना दी, अब आप पहन लो। तो भाई अब लोनपो को समझ में आ गया कि रस्सी तो बन गई, लेकिन मैं इसे तो पहन तो क्या उठा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जैसे उठाऊंगा राख तो गिर जाएगी और मैं तो पूरी रस्सी को भी नहीं उठा पाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई वो क्या हो गया, मान गया कि लड़की बहुत होशियार है और वो लड़की से बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद उसने क्या करा, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव किसके पास रखा, उस लड़की के पास, कि कहा कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। तो उसने भी, लड़की ने भी क्या कहा, हाँ। तो दोनों की फिर धूमधाम से क्या हो गई, शादी हो गई। तो आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी? तो सारे बच्चे मुझे एक एक करके बताएंगे कि उन्होंने इस कहानी से क्या क्या सीखा, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से पात्र थे आप लोग मुझे ये भी बताओगे, ठीक है। वेरी गुड। तो आप लोगों को ये डेमो क्लास कैसी लगी? और जब भी आप कहानी बताएं ना, तो कहानी में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए कि जैसे यही कहानी थी, तो इस पे ये कि हम ये कह दे लास्ट में कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया ना, बच्चों को सीमित कर दिया। अब बच्चे उस शिक्षा के अलावा कुछ और सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे खुद इसमें ढूंढेंगे तो बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। जैसे कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे लड़की ने किसकी मदद करी, लोनपो के बेटे की मदद करी। दूसरा कि हमें हर चीज सूझबूझ के साथ करनी चाहिए। तीसरा, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो बहुत सारी शिक्षाएं कहानी देती है। तो कभी भी सिर्फ एक शिक्षा के बलबूते पे आप बच्चों को सीमित मत कर दीजिएगा। उस कहानी का मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा और ये हमें जानना है कि उसके लिए उसका मतलब क्या है। तो मेरे लिए मेन यही है, कभी भी ऐसे करके मत छोड़िएगा कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो ये थोड़ा गलत लगता है। आप लोग कहिएगा कि आप बच्चे बताएंगे कि आपको क्या क्या शिक्षा मिली, और सबकी अलग होगी शिक्षा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो या कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करिएगा। और इस जो कहानी है राखलेस, इसको आप और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और मेरी सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है।